हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन से मिले राष्ट्रीय जतरा केंद्रीय समिति के सदस्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय जतरा केंद्रीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मोरहाबादी में 31 जनवरी से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस महोत्सव में झारखंड की सभी 32 जनजातीय समुदायों की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में राष्ट्रीय जतरा केंद्रीय समिति की मती, नीलम बिरुली, अमित तिर्की, कमिश्नर मुंडा और बादल मुंडा समेत अन्य सदस्य शामिल थे। एकलव्य और आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षा कैलेंडर जारी। 9 मार्च को होगी नामांकन परीक्षा। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आवासीय विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू कर दी है। विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन और विद्यार्थियों के अध्ययन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को निर्देश दिया है कि 1 मई 2025 से राज्य के कुल 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य पूर्ण करते हुए पढ़ाई का काम सुनिश्चित कराएं। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि पूर्व में राज्य के भीतर सिर्फ 7 एकलव्य मॉडल विद्यालय ही संचालित थे। लिमिटेड सीट होने की वजह से हजारों की संख्या में जनजातीय वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी एकलव्य मॉडल और आश्रम विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाना सरकार का लक्ष्य है। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि कक्षा 9 और कक्षा 10 को छोड़कर पूर्व में नामांकित वैसे सभी छात्र छात्राएं जो अपने गृह जिला से दूर के विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको गृह जिला के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में ट्रांसफर लेने का विकल्प मिलना चाहिए। विकल्प हासिल करने के लिए 15 से 25 फरवरी तक का समय दिया गया है। साथ ही विकल्प के आधार पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का समायोजन कक्षावार अप्रैल 2025 के लिए नामांकन के क्रम में पूरा किया जाएगा। लातेहार के चंदवा में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के चंदवा बालूमाथ मुख्य मार्ग स्थित हिसरी गांव के पास मंगलवार रात एक वैन और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चंदवा चकला के रहने वाले बाइक सवार राहुल कुमार और मुजफ्फरनगर के रहने वाले वैन पर सवार प्रवीण कच्छप शामिल हैं। इस हादसे में दीपक कुमार, रमेश कुमार, विकास कुमार, प्रवीण कुमार और गौतम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। घायलों को ग्रामीणों और चंदवा पुलिस के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात 2 घायलों को रिम्स रेफर कर दिया है। दरअसल मंगलवार की रात ओमनी वैन पर सवार होकर 6 लोग बालूमाथ की ओर जा रहे थे, वहीं बाइक सवार चंदवा की ओर आ रहा था। इसी क्रम में सड़क पर स्थित मोड़ के कारण दोनों असंतुलित हो गए और बाइक और ओमनी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर से राहत कार्य चलाया और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर रणधीर कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में चिकित्सकों ने राहुल कुमार और प्रवीण कच्छप को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से 2 अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। शेष अन्य घायलों का इलाज चंदवा अस्पताल में किया जा रहा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर।
झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी बुधवार को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें जनहित के कई प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद मुहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी। झारखंड के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू, केस आईओ को मोबाइल देने, झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। ज्ञानोदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था। कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली थी। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती शारीरिक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के शारीरिक पात्रता परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षण के लिए आवेदन किया था और जो इसके लिए योग्य पाए गए हैं, वे अब अपने प्रवेश पत्र को जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक पात्रता परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंत में चयनित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। हालांकि आयोग ने अभी तक लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर जेएसएससी की वेबसाइट पर नजर रखें, ताकि वे किसी भी नए अपडेट से अवगत रह सकें। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस कांस्टेबल शारीरिक पात्रता परीक्षा 9 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कुल 4,919 रिक्त पदों के लिए चयनित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मनिया योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं, आंतरिक स्रोत से लाएंगे राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार मनिया सम्मान योजना के लिए जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लादने नहीं जा रही है। राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधनों के स्रोत से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। मनिया योजना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देने वाले लोग आश्वस्त और बिल्कुल निर्भीक रहें। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में अबुआ बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए के बजट का ही प्रावधान करती है, लेकिन झारखंड सरकार ने 15 से 16 हजार करोड़ रुपए अपनी आधी आबादी को सुपुर्द करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनिया सम्मान योजना से पूरे देश में राज्य की अलग पहचान बनी है। एक राज्य का अपने बजट की इतनी बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील होना छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड को कहने को तो सोने का चिड़िया है, लेकिन वास्तव में यह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल राज्य है। गुजरे 25 वर्षों में गिरते पड़ते कई नए आयाम गढ़ने की कोशिश की गई। स्कूल, आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली और पानी को लेकर बड़े पैमाने पर काम हुए हैं। आधारभूत संरचना के विकास को लेकर कई प्रयास किए गए। इन कार्यों को पूरा करने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने हार नहीं मानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। नीति आयोग ने भी कुछ कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की है।
नीति आयोग द्वारा देश भर के सभी राज्यों के लिए तय किए गए मापदंड की कई बिंदुओं पर झारखंड पहले पायदान पर रहा है, लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत कुछ करना शेष है। गार्ड को बंधक बनाकर दुकान से जेवर चोरी का प्रयास। हजारीबाग जिले के एसपी आवास रोड से महज 300 मीटर की दूरी पर 6 की संख्या में आए अपराधियों ने जेवर दुकान का ताला काट चोरी का प्रयास किया। करीब सवा घंटा तक चोर एसपी आवास के पास ताला काटते रहे। रात करीब 3 बजे असफल हो जाने के बाद वहां से फरार हो गए। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षाकर्मी सत्यम पांडेय को अपराधियों ने बंधक बना लिया था। इस दौरान उसकी बांधकर पिटाई भी की। वह चिल्ला ना सके, इसलिए अपराधियों ने उसके मुंह बंद कर दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भुक्तभोगी जितेंद्र कुमार सोनी ने कोर्रा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी देते हुए भुक्तभोगी सोनी ने बताया कि उसकी दुकान में यह तीसरी घटना है। दिसंबर 2018 में दिन दहाड़े करीब 15 लाख से अधिक के जेवर लूट ली गई थी। अप्रैल 2024 में दुकान से घर जाने के दौरान पिस्टल के बल पर 10 लाख से अधिक के जेवर लूट लिए थे। सोमवार रात यह तीसरी घटना घटी है। हालांकि भाग्य ठीक था कि चोरों ने 4 ताले तो काट दिए, लेकिन शेष अन्य ताले काट नहीं सके। घटना के बाद सूचना पर पहुंचे कोर्रा थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी ली और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोर रात करीब 1:49 बजे अपराधी अचानक मुंह हाथ ढक कर आए और गार्ड पर टूट पड़े। 6 से अधिक लोग उसे खींचकर दूसरी ओर ले गए और बांध दिया। अपराधी दुकान से सटे गली से आए थे। जानकारी के अनुसार यह गली नीचे जाकर बंद हो जाती है। घटना के बाद एक बार फिर से जेवर व्यवसायियों में रोष है और पुलिस की सुरक्षा को लेकर उबाल है। एसीबी का फर्जी अधिकारी बनकर धमकी दे रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग पंचायत समिति सदस्य के पति को 5 लाख रुपए में एक मामला मैनेज करने की बात कर रहे थे। बात नहीं मानने पर गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। इस बीच पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तीनों के पास से फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। तीनों से पूछताछ की जा रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जमींदोज भवन के पीड़ितों से की मुलाकात। कहा, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया स्थित टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो आवासीय सेक्टर के फ्लैट गिरने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संज्ञान लिया। मंगलवार की दोपहर चंपाई सोरेन ने फ्लैट में रह रहे लोगों से मुलाकात की, साथ ही घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान सरायकेला विधायक ने टाटा स्टील प्रबंधन से पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन ने टाटा प्रबंधन से फोन पर बात कर मजदूरों को नया फ्लैट उपलब्ध कराने की मांग की है। इससे पहले प्रभावित लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा बयां की और इंसाफ दिलाने की मांग की। जानकारी हो कि टायो कंपनी बंद होने के बाद मजदूरों को उनका फाइनल सेटलमेंट अब तक नहीं मिला है। यह मामला न्यायालय में लंबित है। मजदूर कंपनी के ही फ्लैट में रह रहे थे, जो काफी जर्जर हो चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 9 साल से फ्लैट का मेंटेनेंस नहीं हुआ था। इस कारण सोमवार को 16 फ्लैट एक साथ जमींदोज हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी इंसानी जान की क्षति नहीं हुई, लेकिन मजदूरों का सामान मलबे में दब गया। इस स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया है कि सभी को उचित मुआवजा और फ्लैट आवंटित कराया जाएगा। मौके पर मौजूद गम्हरिया अंचल अधिकारी को पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रभावित मजदूरों को फौरन राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान टाटा प्रबंधन के साथ बुधवार को बातचीत तय हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भरोसा जताया कि प्रबंधन के साथ वार्ता कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा, साथ ही मजदूरों को इंसाफ मिलेगा।
सीएम हेमंत सोरेन से मिले झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ी, बताई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष 10 से 13 जनवरी तक जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड के जिम्नास्टों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक हासिल किए। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स के एरो डांस इवेंट के लिए झारखंड के 5 खिलाड़ियों की टीम ने क्वालिफाई किया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पदक जीतने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के एडमिन सेक्रेटरी दीपक कुमार साहू के साथ जिम्नास्ट विकास कुमार गोप, चाहत कुमार केरकेट्टा, दीपिका लामा, आयुष, टोनू गोपाल, अमित गोप, अनुराग कुमार, हेमा कुमारी तथा प्रिया यादव शामिल थी। झारखंड बजट तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलावा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई पर फोकस। झारखंड बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ हेमंत सरकार कृषि, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य पर फोकस करने जा रही है। झारखंड मंत्रालय में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तैयार किए जा रहे अबुआ बजट की तैयारी को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के बजट को लेकर मिले सुझाव को अध्ययन करने को कहा गया है। इस संगोष्ठी में बजट के ऊपर एक से बढ़कर एक अच्छे सुझाव सुनने को मिले हैं। जितने दिन कार्यशाला चली है उतने दिन के सभी दस्तावेजों को एकत्रित करने का सचिव को आदेश दिया है और उस पर अध्ययन होगा। सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार का बजट झारखंड राज्य के लिए बहुत खास होने जा रहा है। केंद्रीय बजट को लेकर मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड पिछड़े राज्यों में से एक है और केंद्र गार्जियन के रूप में है, तो झारखंड पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। झारखंड मंत्रालय में अबुआ बजट पर 2 दिनों तक चले संगोष्ठी के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय रखी। संगोष्ठी में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ कितना लोगों को मिला है, इसका अध्ययन करने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों की राय को स्वीकार करते हुए सरकार ने इसे अपनाने का मन बना लिया है। संगोष्ठी के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अबुआ बजट को लेकर पहले भी लोगों से सुझाव मांगे गए थे। झारखंड सरकार ने अबुआ बजट पोर्टल निर्धारित किया था, जिसके माध्यम से सुझाव आया था। 2 दिन की कार्यशाला थी जिसमें विभिन्न विभागों के विषयों पर सुझाव आमंत्रित किया गया था और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कई राज्यों से यहां आए विशेषज्ञों ने बजट को लेकर काफी बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। जमशेदपुर में 30 लाख के ब्राउन शुगर के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, पहले भी जा चुका है जेल। जमशेदपुर जिले के परसुडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए के लगभग 262 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में जमशेदपुर के एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से लगभग 30 लाख का ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। आरोपी परसुडीह थाना अंतर्गत किताड़ीह गाड़ीवान पट्टी का रहने वाला आबिद खान है। मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस नशा के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी कर रही है। इसी कड़ी में सूचना मिली कि परसुडीह थाना क्षेत्र में एक आरोपी ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड के पास आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। जांच के दौरान उसके पास ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली और 4000 नगद भी बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी के पास रखे हुए बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त किया गया, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 30 लाख रुपए है।
एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी इसी तरह के मामले में जेल जा चुका है। एसएसपी ने कहा कि अभी हाल के दिनों में वो जेल से छूटकर बाहर आया था। उसके खिलाफ जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना में 1, जुगसलाई थाना में 3 और परसुडीह थाना में 5 मामले दर्ज हैं। आरोपी शातिर और बदमाश है। इसके द्वारा ब्राउन शुगर की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचा जाता था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री पहुंचे धनबाद। टासरा परियोजना का निरीक्षण और विकास पर दिया जोर। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज झरिया के चासनाला स्थित सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की टासरा परियोजना का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन्हें अंडरग्राउंड खदान और टासरा परियोजना में कोयला उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। सेल के अधिकारियों ने मानचित्र और चार्ट की मदद से खदान और परियोजना की पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए कोयला उत्पादन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसएसपी एचपी जनार्दनन, सेल के जीएम, परियोजना प्रबंधक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्रियों ने परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उत्पादन बढ़ाने और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उनका कहना था कि यह दौरा केवल उत्पादन की समीक्षा के लिए नहीं था, बल्कि क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी था। इससे पहले केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के चिटाही गांव स्थित आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान राम के दर्शन किए। सांसद आवास पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने शॉल और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। मंत्री ने इस अवसर पर सबका आभार व्यक्त किया। यह दौरा न केवल कोयला उत्पादन की प्रगति की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि नई तकनीकों के माध्यम से उत्पादन और क्षेत्रीय विकास को गति देने की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। ट्रैफिक नियम उल्लंघन का नायाब जुर्माना। डीटीओ ने कहा, लोगों को गलती का एहसास कराना जरूरी। आम तौर पर बाइक चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर ट्रैफिक नियम उल्लंघन के लिए पुलिस लोगों से जुर्माना वसूलती है, लेकिन धनबाद में आज नजारा कुछ बदलाव सा नजर आया। हेलमेट नहीं पहनने वाले से जुर्माना वसूलने वाली ट्रैफिक पुलिस आज उन्हें गांधीगिरी करती नजर आई। सड़क पर बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले लोगों से जुर्माना नहीं वसूला गया, बल्कि उन्हें हेलमेट देकर उनकी सुरक्षा के प्रति आगाह किया गया है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से जिले में आज कार्यक्रम चलाया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बाइक से जितनी भी मौत होती है वह हेलमेट नहीं लगाने के कारण ही होती है। 70 से 80% लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिसके कारण हादसे में अपनी जान गंवा दे रहे हैं। लोग अगर हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं तो हादसे में होने वाली 70 से 80% मौत पर विराम लगाया जा सकता है। लोगों को एहसास कराने के लिए ही आज बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को हेलमेट दिया जा रहा है, ताकि वह इसे पहनकर बाइक चलाएं और अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। जिस तरह बिना चाबी के बाइक नहीं निकालते, ठीक उसी तरह से बिना हेलमेट के बाइक से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि जागरूकता की कड़ी में यह एक पहल है। हेलमेट देकर लोगों को एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि उनके द्वारा हेलमेट न पहनकर वह लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनेंगे तो खुद ही सुरक्षित रहेंगे। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा रांची पुलिस की रिमांड पर। गोलीबारी कांड में गैंगस्टर फैमिली का नाम। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को रांची पुलिस ने 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है। सुजीत सिन्हा झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर है। रांची के औरमांझी इलाके में हुई गोलीबारी में सुजीत सिन्हा गैंग की संलिप्तता सामने आई थी। उसी मामले में रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। ओरमांझी में बिल्डर के साइट पर गोलीबारी सहित कई अन्य आपराधिक मामलों में पूछताछ के लिए कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को रांची पुलिस ने 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है।
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को मंगलवार कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग जेल से रांची लाया गया। पिछले कई महीने से सुजीत सिन्हा हजारीबाग जेल में बंद था। मंगलवार को रांची पुलिस की स्पेशल टीम हजारीबाग जेल पहुंची और कोर्ट के आदेश पर उससे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर रांची पहुंची। सुजीत सिन्हा से रांची पुलिस की टीम सुरक्षित जगह पर पूछताछ कर रही है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हाल के दिनों में रांची के और मांझी सहित कई अन्य घटनाओं में सुजीत सिन्हा का नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लाया गया है। रांची के और मांझी में 22 नवंबर को बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबारी के 2 कर्मी जावेद अंसारी और आजाद अंसारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद सिल्ली डीएसपी अनुज ओरांव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने जांच की तो पता चला कि गोलीबारी की वारदात को कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गुर्गों ने ही अंजाम दिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने सुजीत सिन्हा की गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अपराधियों ने यह बताया था कि गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने में गैंगस्टर की पत्नी, परिवार के सदस्य के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। अब इसी मामले में रांची पुलिस सुजीत सिन्हा से सीधे पूछताछ कर रही है। पलामू के रास्ते वंदे भारत अयोध्या मुंबई तक चलाएं ट्रेन। धनबाद रेल डिवीजन संसदीय समिति की बैठक में सांसद बीडी राम ने की मांग। सांसद विष्णु दयाल राम ने धनबाद रेल डिवीजन की संसदीय समिति की बैठक में कई मांगे रखी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 3 मांगे रांची वाराणसी वंदे भारत को पलामू के रास्ते चलाने, रांची से अयोध्या तक नई ट्रेन देने और शक्तिपुंज एक्सप्रेस का विस्तार मुंबई तक करने की मांग की गई है। धनबाद रेल डिवीजन की संसदीय समिति की बैठक पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में की गई। बैठक में झारखंड के सांसद, रेलवे के हाजीपुर के जीएम छत्रसाल सिंह, डीआरएम कमल किशोर सिंह, समिति रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पलामू के सांसद वीडी राम ने 23 सूत्री मांगों को रखा है। पलामू सांसद ने मुख्य रूप से बरवाड़ी, चिरमिरी, अंबिकापुर रेल लाइन, गया, शेरघाटी, इमामगंज, डाल्टनगंज रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में कई मांगों को रखा है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम लगातार संसदीय क्षेत्र में रेलवे को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाते रहे हैं। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने बैठक में रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को लोहरदगा, पलामू के रास्ते चलाने की मांग की। इसके अलावा रांची से अयोध्या के लिए ट्रेन लोहरदगा, पलामू के रास्ते भी मांग की है। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली से शुक्रवार को चलाने की मांग की है। राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में 4 दिन पलामू के रास्ते चलाने की मांग की गई है। मिड डे मील घोटाले के आरोपी की जमानत पर सुनवाई, सीबीआई से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने 100 करोड़ मिड डे मील घोटाला मामले के आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से जमानत देने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय कुमार तिवारी ने जमानत याचिका दायर की है। सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो रांची ने मामले में कांड संख्या 12/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वर्ष 2017 से संबंधित मिड डे मील घोटाले का यह मामला है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में 26 अप्रैल 2023 को आरोपी संजय कुमार तिवारी, अजय उराम व राजू वर्मा के खिलाफ आरोप गठित किया था। हटिया के एसबीआई शाखा से 100 करोड़ से अधिक की निकासी मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में की गई थी। यह राशि मिड डे मील की बताई गई। मामले में सबसे पहले एसीबी ने जांच की थी। बाद में सीबीआई व ईडी ने भी मामला दर्ज कर जांच की है। घूस लेने के आरोपी सीसीएल के क्लर्क सहित 2 को सजा,
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 2,500 रुपए घूस लेने के दोषी अपर डिवीजन क्लर्क दिलीप कुमार व सेवानिवृत्त क्लर्क सुरेश कुमार को 3-3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला रामगढ़ के बड़का सयाल एरिया स्थित सीसीएल का है। मामले में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने सीबीआई की ओर से बहस की। मामला वर्ष 2019 का है। बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने शिकायतकर्ता विदेशिया घासी से एरियर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सेवानिवृत्त क्लर्क के माध्यम से 2,500 रुपए घूस की मांग की थी। सीसीएल कर्मचारी विदेशिया घासी ने इसकी जानकारी सीबीआई के एंटी करप्शन टीम को दी। उसके आधार पर टीम ने 22 फरवरी 2019 को रामगढ़ के भुरकुंडा सोंदाडीह निवासी दिलीप कुमार को 2,500 रुपए घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर मध्यस्थ हजारीबाग के कटमकम सांडी निवासी सुरेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने 21 फरवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।